दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देनी होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। वज़ीर इत्तलात ने दहशतगर्द कार्रवाइयाँ न होने की उम्मीद लगा ली। वाज़ेह कर दिया, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक के खिलाफ सजा का तयन किया जाएगा। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में होगा। अफगान तालिबान सरहद पार दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुश्तरका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर आमादा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। इस्तांबुल में तुर्किया और कतर की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी। मुश्तरका मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म की तश्कील के लिए मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में ही होगा। दोनों सालिस ममालिक का पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन तालिबान रजीम को आलमी बरादरी से किए गए वादे पूरा करना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का पैगाम। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी के ठोस शवाहिद मौजूद। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की जानिब से फितनतुल खवारिज की दरअंदाजी में सहूलतकारी की कोशिशें नाकाम बनाई। तर्जुमान का अफगान अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने हलफ उठा लिया। 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली का बल्दियाती एक्ट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करना पड़े तो करें। मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असम्बली आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, सिर्फ पार्लियामेंट को आइन में तब्दीली का इख्तियार। कहा कि बेइख्तियार पार्लियामेंट से बेहतर पार्लियामेंट का ना होना है। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली से मंजूर करारदाद पर मुबारकबाद। इक़दाम जमहूरियत की बुनियादें मजबूत करने के लिए अहम संग मील करार। इंशाअल्लाह अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताखिर का खदशा। हुकूमत ने मुसद्दिका नक्शाजात 10 जनवरी तक मुहैया करने की यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उमूर तय शुदा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन को रूल्स, डेटा और नक्शाजात फराहम करने की भी हिदायत। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए हरदम तैयार हैं। किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। तर्जुमान पाक फौज का एबटाबाद में जामियात के असातिज़ा और तलबा से गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने बानी से मुलाकात की इजाजत ना देना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तस्दीक करार दे दी। कहा कि पीटीआई की लीडरशिप नाबालिग है। सुहेल आफरीदी को शाह महमूद कुरैशी समेत 80 रहनुमाओं से भी मिलना चाहिए, मुस्बत रहनुमाई मिलेगी। साबिक विफाकी वजीर ने कहा कि कलअदम टीएलपी पुरतशद्दुद गिरोह है, उस पर पाबंदी खुश आइंद इकदाम है। असद उमर का मईशत का बुरा हाल होने का दावा। ख्वाजा आसिफ को पंजाबी फिल्मों में काम करने का मशवरा। कहा कि लाहौर और कराची में फिल्में बनाने वालों को चाहिए कि ख्वाजा आसिफ को भड़के मारने के लिए रख लें। असद उमर ने कौमी मामलात में संजीदगी जरूरी करार दे दी। कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन जरूरी है। सरहदों पर जख्मी दुश्मन बैठा है। ट्रंप हर 7वें दिन तैयारे गिराने की चाबी दे देता है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। आज़ाद कश्मीर में मुमकिन हुकूमत की तब्दीली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने कब्जा माफी के खिलाफ डंडा उठा लिया। जमीन पर कब्जे का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। तस्फिया कमेटी सिर्फ 90 दिन में जमीन पर कब्जे का फैसला करेगी। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप
मूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया गया। वजीर आला पंजाब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीन सकेगा। मां जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बगावत और जलाओ घिराव पर उकसाने के मुकदमात में असद उमर और आज़म सवाती की अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने संगजानी जलसा केस में जैन कुरैशी की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। उमर अयूब और जरताज गुल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान और कनाडा का दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। ज़राअत और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी मंडी में कैनोला बरामदात की सहूलत देने पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। NCCIA के रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार अफसरान से 4 करोड़ 25 लाख 48 हजार रुपए की रिकवरी कर ली गई। FIA ने मुल्जिमान से तफ्तीश की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात भी शुरू। भारत से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहर शदीद मुतासिर। फजा में स्मोग और बारीक जर्रात जमा होने से आलूदगी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर में AQI 300 से ज़ायद रिकॉर्ड दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर आ गया। पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने पर 10,000 से ज़ायद नोटिस जारी। धुआं छोड़ने वाली दर्जनों फैक्ट्रियों और भट्टों को सील कर दिया गया। मालिकान पर जुर्माने भी आए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत हर सूरत अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और स्मोक का खात्मा करेगी। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.12% का इजाफा। मजमूई सालाना शरह 5.05% हो गई। एक हफ्ते में 14 अशिया महंगी हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 3,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,60,000 पर ट्रेड कर रहा है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम में 1 या 2 तब्दीलियों का इम्कान। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए।